शेख इम्तियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज क्योंकि प्री बजट सेशन है और मेरी तजावीज़ कुछ पंजाब लेवल और कुछ मेरे शहर बल्कि आप सबके शहर लाहौर और कुछ अपने हलके के लिए मेरी तजावीज़ हैं। सबसे पहले मैं पंजाब हुकूमत से आइंदा बजट में ये डिमांड करता हूँ कि इमरान खान का गरीबों का दिया हुआ हेल्थ कार्ड को बहाल किया जाए। पंजाब में एजुकेशन पता नहीं कहाँ बहाल है, मेरा ख्याल है हमें तो कहीं नहीं नज़र आया कि जहाँ पे बहाल हो। पंजाब में हमारा आइन कहता है सर कि हर बच्चा स्कूल में जाए और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बुनियादी हकूक में भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं और हम बजट में कुछ डिक्लेयर करते हैं और कर कुछ रहे होते हैं। बजट में हम डिक्लेयर करते हैं ये और बन रहा है 17 पंजाब होता है। बजट में कुछ है तो उधर धीरानी प्रोग्राम है। यहाँ अवाम को इस पता ही नहीं होता कि आपने जो बजट में जो जो चीज़ें डिक्लेयर की हैं वो तो हो नहीं रही, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जो बजट में शामिल नहीं थे, सुथरा पंजाब आ गया जी, धीरानी प्रोग्राम आ गया, टिकटॉक प्रोग्राम आ गया, तो सर ये जो ईमान है अगर इसने एक बजट अप्रूव किया है जो चीज़ उसमें होनी है वो तो पहले कर लें, फिर आप दूसरी किए जाएं। तो मेरी ये दूसरी डिमांड है कि पंजाब में एजुकेशन इमरजेंसी नाफिल की जाए और जो फजूल प्रोग्राम है ये सब छोड़ के तमाम का तमाम बजट जो है वो बच्चों को स्कूल ले जाने में सर्व किया जाए। मेरी तीसरी डिमांड इस हुकूमत से कि पुलिस रिफॉर्म्स, बल्कि पुलिस को तो रहने दिया जाए, ये तो पीटीआई के पीछे लगी हुई है, एक नई पुलिस बनाई जाए जो कि वाकई ही क्राइम को कंट्रोल करे। और सर एक और कि हमारे कारकुन बहुत गिरफ्तार होते हैं, हर दफ़ा जब भी प्रोग्राम कोई हम अनाउंस करते हैं तो गिरफ्तार तो कर लेते हैं, तो उसका आपको 20,000 रुपया रेट है जो हम दे के उनको छुड़वा लेते हैं। तो इस रेट पे भी जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब को नजरसानी की जाए, इसको कम किया जाए क्योंकि हमने अपनी पॉकेट से देने होते हैं। लाहौर के लिए सर, लाहौर का सीवरेज सिस्टम टोटली आपस में इंटरकनेक्टेड है, लेकिन हम जब देखते हैं तो कुछ हिस्सा ये जी कंटोनमेंट संभाल रहा है, कुछ हिस्सा ये जी लोकल गवर्नमेंट संभाल रहा है, कुछ हिस्सा ये जी पब्लिक हेल्थ और कुछ हिस्सा जनाब ये वासा संभाल रहा है। एक चीज इंटरकनेक्टेड है तो क्यों नहीं उसको एक ही अथॉरिटी के नीचे लाया जाए। आज सुबह ही बात हो रही थी, वो उन्होंने सवाल के जवाब में लिख के दे दिया ये तो उनके अंडर है, ये उनके अंडर है, ये लोकल गवर्नमेंट, ये ऐसा क्यों है जबकि ये सारा का सारा सीवरेज सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर पब्लिक हेल्थ डालता है तो वासा वाले कहते हैं कि जी ये उन्होंने गलत डाल दिया है, इसलिए फिर भी पानी वहीं का वहीं खड़ा है। अगर लोकल गवर्नमेंट डालती है तो पब्लिक हेल्थ वाले, तो एक अथॉरिटी के नीचे इसको किया जाए और सारे का सारा सीवरेज सिस्टम है वो किया जाए। इसी तरह सड़कें बनती हैं और बल्कि सड़कों के पैसे दो ये एलडीए बना रहा है, ये पब्लिक हेल्थ बना रही है और ये लोकल गवर्नमेंट बना रही है। क्यों नहीं सर एक ही अथॉरिटी ये सारा काम करती लाहौर के लिए, जब मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इन्वायरमेंट के लिए चेयरमैन इमरान खान ने एक विजन दिया, उन्होंने विजन दिया कि फॉरेस्ट लगाए जाएं, ठीक है आप उस पर तख्ती लगा के और दरख्त लगा लें, कोई बात नहीं, और जरूर लगाएं, लेकिन उन्होंने और भी बड़ा कुछ कहा था, उन पर भी तख्ती लगा लें, लेकिन करें। उन्होंने कहा लाहौर के तमाम जो दरिया में जाने वाले पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा सीवरेज सिस्टम जाता है उसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, वो हमारा मंसूबा था। आप अपना उस पर नाम लिखा लें, अपनी फोटो लगा लें, लेकिन लाहौर जो कि 1.25 करोड़ लोगों का शहर है और इसका एक्वाफायर इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई इससे ज्यादा बड़ा मसला हो, लेकिन वो रावी में वही गंदा पानी जाता है, वही सीपेज होती है और वही जाके, तो मेरे ये मुतालबा है कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मंसूबे थे उनको
फौरी तौर पे बहाल करके किया जाए। डंपिंग साइट सर, जो डंपिंग साइट्स हैं पूरे पंजाब में मैंने नहीं देखी कि कोई भी ऐसी डंपिंग साइट हो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी हो, जो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक बनी हो। तमाम की तमाम डंपिंग साइट जो हैं एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी कर रही हैं और हमारा जो नीचे पानी है उसको भी पॉल्यूट कर रही हैं। तो जो वाइंड अप करें प्लीज। जी वाइंड अप ही है सर। जो डंपिंग साइट्स है, मेरा ये मुतालबा है कि आपने पैसे भी लगा दिए हैं हर घर से लेने के लिए, तमाम की तमाम डंपिंग साइट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया जाए, खास तौर पे लाहौर की, क्योंकि ये एक बड़ा शहर है, 1.25 करोड़ आबादी का शहर है। आखिर में सर कुछ मेरे हल्के के मसाइल हैं, मैं जल्दी जल्दी से बयान कर देता हूं, आप भी जल्दी में। मेरा हल्का एक कंटोनमेंट का एरिया है, लेकिन एक रवायत मौजूद है कि पंजाब गवर्नमेंट उधर फंडिंग देती है और उस फंडिंग में जो है वो काम होता भी है। वार्ड नंबर 2 में सीवरेज सिस्टम के मसाइल हैं और एक उधर एक गरीब और अमीर का एक फर्क देखना हो तो आप उधर आके देखिएगा कि इधर से नाला आ रहा है बड़ी कॉलोनी से, DHA से, ईडन से, और जैसे ही आगे गरीब आदमी का इलाका शुरू होता है तो नाला खुला है, उसके बच्चे उसमें गिर रहे हैं, उस वहां पे कोई ख्याल नहीं है। तो जितने भी खुले नाले हैं मेरे एरिया में, या तो वो अमीर इलाके में भी खुले हों, गरीब इलाके में भी खुले हों, या फिर दोनों को अंडरग्राउंड किया जाए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि ये जरा गौर से सुने सर। मैं वो लिख नहीं रहे, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि या तो गरीब इलाके का बिना कवर हो, अगर दोनों का करना है तो दोनों का करें, गरीब इलाके का भी कवर हो, अमीर इलाके भी कवर। गरीब का बच्चा जो है वो नहीं गिरना चाहिए। और इसके साथ साथ सर मेरा वार्ड 4 है, अकेडमी रोड, वहां पे रिपेयर मेंटेनेंस होने वाली है रोड की। और वार्ड नंबर 3 में भी यही मसला है, मियां मीर का एक नाला है वो भी खुला है, वहां भी बच्चे गिर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही जैसे ही एक गरीब और पोर्च इलाके में दाखिल होगा तो नाला कवर हो जाएगा। शुक्रिया शेख साहब, तशरीफ रखें। आखिरी वाइंड अप करें। वार्ड नंबर 8 नहीं, अब तो आप वार्डों पे शुरू हो गए, अब बात आपकी मुकम्मल हो गई, बस तशरीफ रखें आप। थैंक यू।